अथ श्री गरुड़ पुराण षोडशो अध्यायः। गरुड़ उवाच श्रुता मया दया सिंधो ह्याज्ञानाज्जीव संसृतिः अधुना श्रोतुमिच्छामि मोक्षोपायं सनातनम्। भगवन् देवदेवेशो शरणागत वत्सल असारे घोर संसारे सर्व दुख मलीमसे नानाविध शरीरस्था ह्यनन्ता जीवराशयः जायन्ते च म्रियन्ते च तेषामन्तो न विद्यते सदा दुःखातुरा एव न सुखी विद्यते क्वचित् केनोपायेन मोक्षेशो मुच्यन्ते वद मे प्रभो। श्री भगवान उवाच शृणुतार्क्ष प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि यस्य श्रवणमात्रेण संसारात् मुच्यते नरः। अस्ति देवा परब्रह्म स्वरूपी निष्कलः शिवः सर्वज्ञः सर्वकर्ता च सर्वेषु निर्मलयोदयः स्वयं ज्योतिरनाद्यन्तो निर्विकारा परात्परः निर्गुणः सच्चिदानन्दस्तन्दंसा जीव संज्ञकः अनाद्य विद्योपहता यथाग्नो विस्फुलिंगकाः देहाद्युपाधि संभिन्नास्ते कर्मभिर्लादिभिः सुख दुख प्रदय पुण्य पाप रूपैर्नियन्त्रिताः तज्जाति युतं देहो मायुर्भोगं च कर्मजम्। ओम नमः शिवाय। प्रतिजन्मो प्रपद्यन्ते येषामपि परं पुनः सुसूक्ष्मलिंग शारीरो मामोक्षादक्षरं गगा स्थावरः वक्रमयांश्चाब्जा पक्षिणः पशवो नरः धार्मिका स्त्रीदशास्तद्वन्मोक्षिणश्च यथाक्रमम् चतुर्विध सरराणि धृत्वा मुक्त्वा सहस्रशः सुकृतान् मानवो भूत्वा ज्ञानी चेन मोक्षमाप्नुयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चतुरशीति लक्षेषु शरीरेषु शरीरिणां नामानुसं विनान्यत्र तत्त्वज्ञानं तु लभ्यते। अत्र जन्म सहस्राणां सहस्रैरपि कोटिभिः कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसञ्चयात् सोपानभूतमोक्षस्य मानुष्यं प्राप्य दुर्लभं यस्तारयति नात्मानं तस्मात् पापतरोऽत्र कः। नरः प्राप्योत्तमं जन्मो लब्ध्वा चेन्द्रिय सौष्ठवम् और न वेत्यात्महितं यस्तु सा भवेद् ब्रह्मघातकः। बिना देहेन कस्यापि पुरुषार्थो न विद्यते तस्माद्देहं धनं रक्षेत पुण्यकर्माणि साधयेत रक्षयेत सर्वदात्मानामात्मा सर्वस्य भाजनं रक्षणे यत्नमातिष्ठेत् जीवन भद्राणि पश्यति। पुनर्ग्रामः पुनः क्षेत्रं पुनर्वित्तं पुनर्ग्रहं पुनः शुभाशुभं कर्मणा शरीरं पुनः पुनः। ओम नमः शिवाय। शरीर रक्षणोपायाः क्रियन्ते सर्वदा बुधय नेक्षन्ति च पुनस्त्यागोमपि कुष्ठादि रोगिणः तद्गतोपितं स्याद्धर्मार्थम् अधर्मो ज्ञानार्थमेव च ज्ञानं तु ध्यानयोगार्थम् अचिरात् प्रविमुच्यते। आत्मैव यदि नात्मानो महीतेभ्यो निवारयेत् अकोन्यो हितकरस्तस्मादात्मानं तारयिष्यति। इहैवो चिकित्सां न करोति यः गत्वा निरौषधं देशं व्याधिस्थः किं करिष्यति। व्याघ्रीवास्ते जरा चायुर्याति भिन्न घटाम्बुवतो निघ्नन्ति रिपुभद्रोगास्तस्माच्छेयः असमभ्यसेतो यावन्नाश्रयते दुःखं यावन्नायान्ति चापदः यावन्नेन्द्रिय वैकल्यं तावच्छेयः समभ्यसेतो यावतिष्ठति देहोऽयं तावत्तत्त्वं समभ्यसेत् असन्दीप्ते को नु भवने कूपं खनति दुर्मति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
कालो न ज्ञायते नाना कार्य संसार संभव सुखम दुखम जनो हंतो न वेत्ति हितमात्मनः जातानार्तान् मृतानापादग्रास्तान् दृष्ट्वा न दुखितानो लोको मोहसुराम पीत्वा न निभेति कदाचन संपदः स्वप्न संकासा यौवनम कुसुमोपमम् तज्जीपलमायुष्यं कास्य स्वाज्जानतो धृतिः शतं जीवितमत्यल्पं निद्रालस्यस्तदर्धकं बाल्यरोगो जरा दुःखैरल्पं तदपि निष्फलं प्रारब्ध्य ये निरुद्योगो जागर्तव्ये प्रसुप्तकः विश्वस्तव्यो भयस्थाने हा नरः को न हन्यते तोयफेन समे देहे जीवेनाक्रम्य संस्थिते अनित्य प्रिय संवासे कथम तिष्ठति निर्भयः अहिते हितसंज्ञः स्वाध्रुवे ध्रुवसंज्ञकः अनर्थे चार्थ विज्ञानः स्वहमर्थयो न वेत्ति सः पश्यन्नपि प्रस्खलति शृण्वन्नपि न बुध्यति पठन्यपि न जानाति देवमाया विमोहितः सज्जिमज्जगदिदं गंभीरे काल सागरे मृत्युरोगो जराग्राहैर्न कश्चिदपि बुध्यते प्रतिक्षणमयं कालः क्षीयमाणो न लक्ष्यते आमकुंभा इवाम्भा स्थितो विशीर्णो न विभाव्यते युज्यते वेष्टनं वायोराकाशस्य च खण्डनम् अग्रथनं च तरंगाणामास्थानायुषि युज्यते पृथ्वी दह्यते येनो मेरुश्चापि विशीर्यते युष्यते सागरजलं शरीरस्य च का कथा अपत्यं मे कलत्रं मे धनं मे बान्धवाश्च मे जलपन्तोमिति मर्त्याजं हन्ति कालब्रकोबलात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। ओम नमः शिवाय। इदं कृतमिदं कार्यामिदन्मन्या कृताकृतम् एवमिहा समायुक्तम् अकृतान्तः कुरुते वशम् स्वः कार्यमद्य कुर्वीतो पूर्वाण्डे चापराह्णिकम् नाहि मृत्यु प्रतीक्षेतो कृतं वाप्याथवा कृतं जरादर्शित पंथानं प्रचंड व्याधि सैनिकं मृत्यु शत्रु मधुष्ठोषि त्रातारम किम न पश्यति तृष्णा सूची विनिर्भिन्नं सिक्तं विषय सर्पिषः रागद्वेषानले पक्वं मृत्युरास्नाति मानवम् बालाश्चम बालाश्च यौवनस्थांश्च वृद्धान् गर्भगतानपि सर्वानाविशते मृत्युरेवं भूतमिदं जगतो स्वदेहमपि जीवोऽयं मुक्त्वा याति यमालयं स्त्री मात्र पितृपुत्रादि संबंधा केन हेतुना दुःखमूलं हि संसारा यः यस्यास्ति सा दुःखितः तस्य त्यागा कृतो येनो सा दुःखी नापरः क्वचितो प्रभवं सर्वदुःखानामालयं सकलापदाम् आश्रयं सर्वपापानां संसारं वर्जयेत् क्षणातो लौहदारुमये पाशै पुमान् बद्धो विमुच्यते पुत्रदारमये पाशैर्मुच्यते न कदाचनो यावन्तः कुरुतो जन्तुः सम्बन्धान् मनसः प्रियान् तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकसङ्कवः वञ्चिता शेष विषयैर्नित्यं लोको विनाशितः हा हन्तः विषयाहारैर्देहस्थेन्द्रिय तस्करैः मांसलुब्धो यथा मत्स्यो लोह संकुं न पश्यति सुखलुब्धस्तथा देही यमबाधां न पश्यति हिताहितं न जायन्तो हिताहितं न जानन्तो नित्यमुन्मार्गगामिनः कुक्षिपूर्णनिष्ठा ये ते नरा नारका खगाः निद्रादिमैथुनहारा सर्वेषां प्राणिनां समाः ज्ञानवान् मानवः प्रोक्तो ज्ञानहीनः पशु स्मृता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभाते मलमूत्राभ्याम् अक्षुत्रणभ्यं मध्यगेरवो रात्रौ मदन निद्राभ्यां बाधयन्ति मूढमानवा स्वदेह धनदारादि निरतः सर्वजन्तवः जायन्ते च म्रियन्ते च हा हन्ता ज्ञानमोहिताः तस्मात् संगा सदा त्याज्यः सर्वस्त्यक्तुं न शक्यते महद्भिः सह कर्तव्यः सन्तः संगस्य भोजनम्
सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलं नयनद्वयं यस्य नास्ति नरः भूसुन्धः कथं न स्यात् मार्गगः स्ववर्णाश्रमाचारा निरता सर्वमानवाः न जानन्ति परमधर्मं वृथा नश्यन्ति दाम्भिकाः क्रियायासु परा केचिद् व्रतचर्यादि संयुताः अज्ञान संभ्रतात्मानः संचरन्ति प्रतारकाः नाममात्रेण सन्तुष्टाः कर्मकाण्डरता नराः मंत्रोच्चारण होमाद्यैर्भ्रामिता क्रतुविस्तरैः। ओम नमः शिवाय। एक भुक्तोपवासाद्यैर्नियमः काय शोषणैः मूढ़ा परोक्षमिच्छन्ति मम माया विमोहिताः देहदण्डन मात्रेण का मुक्तिरविवेकिनाम् बल्मीकताडनादेव मृतः कुत्रो महोरगः। और जटाभाराजेनैर्युक्ता दम्भिका वेशधारिणः भ्रमन्ति ज्ञानिवल्लोके भ्रामयन्ति जनानपि संसारज सुखासक्तम् अब्रह्मज्ञोऽस्मीति वादिनम् अकर्म ब्रह्मो भयभ्रष्टं तम् अत्यजेदन्त्यजम् यथा गृहारण्य समालोके गतव्रीडादिगम्बराः चरन्ति गर्दभाद्याश्च विरक्ताश्चे भवन्ति किमो अमृतभस्मोद्धूलनादेव मुक्ताः सूर्ययदि मानवा अमृतभस्मवासी नित्यं स्वान् किं मुक्तो भविष्यति। तृणपर्णोदकाहारा सततं वनवासिनः जम्बुका खू मृगाद्याश्च तापसास्ते भवन्ति किम्। ओम नमः शिवाय। क्षमा कीजिएगा। आजन्म मरणान्तं च गंगादी तटी निस्थिता माण्डूक मत्स्य प्रमुखा योगिनस्ते भवन्ति किम्। पारावताः शिलाहारा कदाचिदपि चातका न पिबन्ति महीतोऽयं व्रतिनस्ते भवन्ति किम्। तस्मादित्यादिकं कर्म लोकरञ्जनकारकं मोक्षस्य कारणं साक्षात् तत्त्वज्ञानं खगेश्वरः। षड्दर्शन महाकूपे पतिताः पशवः खगः परमार्थं न जानन्ति पशुपाश नियन्त्रिताः वेदशास्त्रार्णवे घोरे उह्यमाना इतस्ततः गृहस्थास्तिष्ठन्ति हि कुतार्किकाः। वेदागम पुराणज्ञा परमार्थम नावेत्ति यः विडम्बकस्य तस्यैव तत्सर्वमकाकभासितम्। इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयमिति चिन्ता समाकुलाः पठन्त्यहर्निशं शास्त्रं परतत्त्वपराङ्मुखः। ओम नमः शिवाय। वाक्यछन्दो निबन्धेन काव्यालङ्कार शोभिता चिन्तया दुखिता मूढास्तिष्ठन्ति व्याकुलेन्द्रियाः। अन्यथा परमं तत्त्वं जनाः क्लिश्यन्ति चान्यथा अन्यथा शास्त्र सद्भावो व्याख्याम कुर्वन्ति चान्यथा कथयन्त्यूमनि भावं स्वयं नानुभवन्ति च अहंकार रता केचिदुपदेशादि वर्जिता पठन्ति वेद शास्त्राणि बोधयन्ति परस्परं न जानन्ति परम तत्त्वं दर्वी पाकरसम यथा शिरो वहति पुष्पाणि गन्धं जानाति नासिका पठन्ति वेद शास्त्राणि दुर्लभो भावबोधका तत्त्वमात्मस्था ज्ञात्वा मूढ़ा शास्त्रे सुगमुह्यति गोपः कुक्षी गते छागे कूपे पश्यति दुर्मति संसार मोहनाशाय शब्द बोधो नाहि शमः न निवर्तेत तिमिरं कदाचिद्दीप वार्तया। ओम नमः शिवाय। प्रज्ञाहीनस्य पठनं यथान्धस्य चादर्पणम् अतः प्रज्ञावतां शास्त्रं तत्त्वज्ञानस्य लक्षणम्। इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयं सर्वं तु श्रोतुमिच्छति दिव्यवर्षसहस्रायुः शास्त्रान्तं नैव गच्छति। अनेकानि च शास्त्राणि स्वल्पायुर्विघ्नकोटयः तस्माद् सारं विजानीयात् क्षीरमहंसः इवाम्भसिः। अभ्यस्य देशशास्त्राणि तत्त्वं ज्ञात्वात् बुद्धिमान् पलालोमिव धन्यार्थी सर्वशास्त्राणि सन्त्यजेतो। यथा मृतेन तृप्तस्य नाहारे
शास्त्रेण प्रयोजनम तत्त्वज्ञास्य तथा तार्क्ष्यो और न शास्त्रेण प्रयोजनम न वेदाध्ययनान् मुक्तिर्न शास्त्र पठनादपि ज्ञानादेव हि कैवल्यम नान्यथा विनतात्मजः नाश्रमः कारणं मुक्तेर्दर्शनानि न कारणं तथैव सर्वकर्माणि ज्ञानमेव हि कारणम् मुक्तिदा गुरुवागेका विद्या सर्वा विडम्बिका काष्ठभार सहस्रेषु एकं संजीवनं परम् अद्वैतम हि शिवं प्रोक्तं क्रियायास विवर्जितं गुरुभक्तेन लभ्येतो नाधीतागम कोटिभिः आगमोक्तं विवेकोत्थं द्विधा ज्ञानं प्रचक्षते शब्द ब्रह्मागममयम् अपर ब्रह्म विवेकजम् अद्वैतं केचिच्छिद्दन्ति अद्वैतं केचि छिन्दन्ति अद्वैतमिच्छन्ति चापरे समम तत्त्वं न जानन्ति द्वैताद्वैत विवर्जितं द्वे पदे बन्धमोक्षाय ममेति न ममेति च ममेति बध्यते जन्तुर्न ममेति प्रमुच्यते तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्याया विमुक्तिदा आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणं यावत् कर्माणि दीयन्ते यावत् संसार वासना यावदिन्द्रिये चला यावदिन्द्रिये चापल्यं तावत् तत्त्वकथा कुतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय यावद्देहाभिमानश्च ममता यावदेव हि यावत् प्रयत्न वेगोस्ति यावत् संकल्पो कल्पना यावन्नो मनसस्यर्थ यावत्रो मनसस्थैर्यं और न यावच्छास्त्रचिन्तनं यावन्नो गुरुकारुण्यं तावत् तत्त्वकथा कुतः तावत् तपोव्रतं तीर्थं और जप होमार्चनादिकं वेदशास्त्रोगम कथा यावत्त्वं न विन्दति तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वावस्थासु सर्वदा तत्त्वनिष्ठो भवेद् तार्क्ष्य यदीच्छेन्मोक्षमात्मनः धर्मज्ञानप्रसूनश्च स्वर्गमोक्षफलस्य च और तापत्रयादि संतप्तच्छायां मोक्षतरोश्रयेतो तस्मात् ज्ञानेनात्मतत्त्वं विज्ञेयं श्रीगुरोर्मुखात् सुखेन मुच्यते जन्तुर्घोर संसार बन्धनातो तत्त्वज्ञस्यान्वितं तत्त्वज्ञस्यान्तिमं कृत्यं शृणु वक्ष्यामि ते धुना और येन मोक्षोमवाप्नोति ब्रह्म निर्वाण संज्ञकम्। ओम नमः शिवाय। अंतकाले तु पुरुष आगते गत साध्वसः और छिन्दासगंस्त्र शस्त्रेण स्पृहाम देहे नुये चातं ग्रहातो प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः शुचो विविक्तो आसीनो विधिवत्कल्पितासने अभ्यसेन मनसा शुद्धं त्रिवृद ब्रह्मक्षरं परं मनो यच्छेजितश्वासो अब्रह्म जीवाम विस्मरन् नियच्छेद् विषयेभ्यो अक्षान् मनसा बुद्धिसारथी मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेद् धिया अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्ष्य चात्मानो मात्मान्याधाय निष्कले ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म अव्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं सा याति परमां गतिं नायत्र दाम्भिका यान्ति ज्ञान वैराग्य वर्जिता लुधीयस्तां गतिं यान्ति तानहं कथयामि ते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्ते मूढ़ा पदव्ययम् ततो। ओम नमः शिवाय। ज्ञान हृदय सत्य जले राग द्वेष मलापहे और नहा स्नाति मनसे तीर्थो सा वै मोक्षमवाप्नुयातो प्रौढ़ं वैराग्यमास्थाय भजते मामनन्यभाको पूर्ण दृष्टि प्रसन्नात्मा सा वै मोक्षमवाप्नुयातो त्यक्त्वा गृहं चायस्तीर्थे निवसेन मरणोत्सुकः अम्रियते मुक्तिक्षेत्रेषु सा वै मोक्षमवाप्नुयातो अयोध्या मथुरा माया काशी कांची ह्यवन्तिका पुरी द्वारावती गेयाः सप्तैता मोक्षदायिका इति ते कथितं तार्क्ष्यमोक्ष धर्मो
इति ते कथितं तार्क्ष्य मोक्ष धर्मं सनातनं ज्ञान वैराग्य सहितं श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात् मोक्षम गच्छन्ति तत्त्वज्ञा धार्मिका स्वर्गतिं नरा पापिनो दुर्गतिं यान्ति असंसरन्ति खगादयः। ओम नमः शिवाय। इत्येवं सर्वशास्त्राणां सारोद्धारो निरूपितः मया ते षोडशाध्याय किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। सूतुवाच एवं श्रुत्वा वचो राजन् गरुडो भगवन्मुखात् कृताञ्जलिरुवाचेदम् तं प्रणम्य मुहुर्मुहुः भगवन् देवदेवेशो श्रावयित्वा वचोऽमृतम् तारितोऽहं त्वया नाथो भवसागरतः प्रभो स्थितोऽस्मि गतसन्देहः कृतार्थोऽस्मि न संशयः इत्युक्त्वा गरुडस्तूष्णीम् अस्थित्वा ध्यानसरो परो भवतो शरणादुर्गतिहर्ता पूजनयज्ञेन सद्गते दाता यह परया निज भक्त्या ददाति मुक्तिम सा माम हरिम पातु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री गरुड़ पुराण 16वां अध्याय। गरुड़ जी भगवान श्रीहरि विष्णु से बोलते हैं, हे दया सिंधु, हे भगवान, मैंने सुना है कि अज्ञान के कारण प्राणियों का जन्म मरण सतत रूप से लगा रहता है। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। हे देव देवेश, हे शरणागत वत्सल, हे स्वामी, सब दुखों से व्याप्त इस आसार तथा भयानक संसार में नाना प्रकार की योनियों में अनंत जीव राशि हैं जो उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। इस जन्म मरण के चक्करों का अंत नहीं है। हे भगवान, वे सर्वदा दुख भोगते रहते हैं, इसमें कोई भी सुखी नहीं रहता है। हे प्रभु, हे मुक्तिनाथ, इसलिए आप ऐसा उपाय कहने की कृपा करें जिससे प्राणी मुक्त हो जाए। भगवान श्रीहरि विष्णु जी गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, सुनो, तुम जो कुछ पूछते हो अब वही मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही नर संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। परब्रह्म स्वरूप, कला रहित, सर्वज्ञ, सर्वहर्ता, सबके ईश, निर्मल अद्वय शिव हैं। ओम नमः शिवाय। शिवेति नाम दावाग्नेर्महापातक पर्वताः भस्मी भवन्त्यनायासात् सत्यम सत्यम ना संशयः। ओम नमः शिवाय। निर्मल अद्वय शिव हैं, वे स्वयं ज्योति, आदि अंत रहित, निर्विकार, ब्रह्मा आदि से भी परे, निर्गुण, सत चित आनंद स्वरूप परमेश्वर हैं। उनके ही अंश का नाम जीव है। जिस प्रकार अग्नि से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार अनादि के फेर में पड़कर उनके शरीर आदि द्वारा उपाधि से जीव अलग होता है। पुण्य तथा पाप रूपी यंत्र के जकड़े रहने से सुख या दुख मिलते रहते हैं। जीव अपने कर्मानुसार प्राप्त हुए शरीर में आयु व भोग उस योनि को भोगते हैं। हे गरुड़, फिर अत्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर मिलता है और यह क्रम मोक्ष होने तक सदा चलता रहता है। जीव क्रमशः स्थावर, कीड़े, पक्षी, धार्मिक नर, देवता आदि के बाद मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। वे क्रमानुसार स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज 4 प्रकार के जीव हजारों बार शरीर को धारण करते तथा मरते रहते हैं। अपने पुण्य के प्रभाव से मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तथा ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे गरुड़, 84 लाख योनियों में जीव को जन्म मरण करना पड़ता है। मनुष्य योनि के बिना अन्य योनियों में तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। लाखों बार संसार में जन्म लेने के बाद यदि पुण्य पुंज रहा तो जीवों को कभी मनुष्य जन्म से लाभ हो जाता है। इस प्रकार मोक्ष साधन स्वरूप अप्राप्य मनुष्य योनि को प्राप्त कर अपने तारण का उपाय जो नहीं करता है, उससे अत्यधिक पापी और कोई दूसरा नहीं होता है। श्रेष्ठ मनुष्य योनि उत्तम शरीर और उत्तम वंश में जन्म प्राप्त कर भी जो अपने हित की बात को नहीं सोचे, वह ब्रह्मघाती ही होता है। बिना देह के कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। इसलिए शरीर रूपी धन की रक्षा कर पुण्य कर्मों का साधन मनुष्य को अपने ही शरीर के माध्यम से करना चाहिए।
सदा आत्मा की रक्षा करें, क्योंकि आत्मा से ही सब कुछ होता है। इसकी रक्षा में यत्न करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बनी रहेगी तो अनेक शुभ अवसर प्राप्त होते रहेंगे। गया हुआ गांव, खेत, संपत्ति, मकान आदि पुनः प्राप्त हो जाएगा और शुभ अशुभ कर्म बारंबार होता रहेगा, परंतु मनुष्य शरीर दोबारा फिर प्राप्त नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि वे अपने शरीर की रक्षा के उपाय करते रहें, क्योंकि कोढ़ी रोगी भी मरने आदि की इच्छा कभी नहीं करते हैं। शरीर की रक्षा से धर्म, धर्म से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान योग होता है, जिसके द्वारा तुरंत मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। अहित कार्यों से यदि आत्मा व अपने को न बचाया जाए तो फिर अन्य कोई आपका हितकारी कैसे हो सकता है, यदि आप अपना स्वयं का हित साधन नहीं कर सकते हैं। जो आत्मा को तार देगा, जो मनुष्य इस जन्म में नरक रूपी रोग की औषधि नहीं करेंगे तो पशु आदि योनियों में जाकर नरक व्याधि की दवा कैसे कर सकेंगे। वृद्धावस्था बाघिन के तुल्य है। आयु फूटे हुए घड़े से जिस प्रकार पानी गिरता है, उसी प्रकार निरंतर क्षय होती रहती है। शत्रुओं की तरह रोग आक्रमण करते हैं, इसलिए मोक्ष देने वाले कर्म मनुष्य को सतत करते रहना चाहिए। जब तक दुख अपना घर नहीं करता तब तक विपत्ति नहीं आती। जब तक इंद्रियों में विकार नहीं होता, इसके पूर्व ही कर्म का अभ्यास मनुष्य को कर लेना चाहिए। तत्व का अभ्यास करें। घर में आग लगने पर जो कुआं खोदते हैं वे दुर्बुद्धि ही होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शरीर में बुढ़ापा आने के पहले अनेक कर्मों से संसार में बीतने वाले काल का ज्ञान नहीं होता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। प्राणी अपने हित रूपी सुख दुख को नहीं पहचानते हैं। कोई उत्पन्न हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई आपत्तिग्रस्त है, कोई क्लेश भोग रहा है। ये मोह रूपी सुरा अर्थात शराब के नशे में मस्त है, फिर भी इन्हें कुछ भी भविष्य का भय नहीं होता है। संपत्ति स्वप्नवत है, युवा अवस्था पुष्पवत है, आयु बिजली की तरह है। इन बातों को जानकर किसको धैर्य होता है। 100 वर्ष का जीवन भी बहुत थोड़ा है, इसमें भी आधा जीवन सोने तथा आलस्य में व्यतीत हो जाता है। शेष जीवन बालपन, रोग, बुढ़ापा आदि में व्यर्थ में समाप्त हो जाता है। मोक्ष के साधन में, ब्रह्म चिंतन में, उद्योग रहित शयन कर भय स्थान में विश्वास करने वाले प्राणी हाय क्यों नहीं काल द्वारा मारे जाएं। जब जल के बुदबुदे की तरह यह शरीर नश्वर है, इसमें जीवात्मा रहता है, परंतु क्या यह स्थिर प्रिय शरीर के समान में जीवात्मा निर्भय होकर कभी स्थित रह सकता है। ओम नमः शिवाय। जो अहित करने वाले विषय भोगों को अपना हितैषी मानते हैं, अध्रुव प्राणी पदार्थों को अटल माने, अनर्थ में अपनी अभीष्ट सिद्धि माने, ऐसे व्यक्ति मुक्तिदायक आत्मा नहीं जानते। वे देव माया के फंदे में अपने आप को फंसा देखकर भी कठोर ठोकर खाते हैं। सुनकर भी नहीं समझते, पढ़ने के बाद भी उन्हें ज्ञान नहीं होता। यह कोई नहीं समझता कि मैं काल रूपी अथाह संसार सागर में मग्न हूँ, जिसमें मृत्यु, रोग, बुढ़ापा आदि काल ग्रह व्याप्त हैं। जिस प्रकार जल में स्थित कच्चा घड़ा प्रतिपल नष्ट होता रहता है परंतु मालूम नहीं पड़ता, उसी तरह प्रतिक्षण में नष्ट होने वाली आयु भी मनुष्य पहचान नहीं पाता है। कदाचित घेरे में हवा भी बांधी जा सकती है, आकाश का भी खंड खंड किया जा सकता है, लहरों को भी गूंथा जा सकता है, किंतु आयु के शाश्वत होने में आस्था नहीं हो सकती है। यह काल भूमि का दहन कर सकता है, मेरु पर्वत को विशीर्ण कर सकता है, समुद्र के जल को सुखा सकता है, तब शरीर की इसके सामने क्या गणना है। मेरे पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा धन, मेरे बांधव, ऐसी बातों का प्रलाप करने वाले मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया मार खा जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह काम मैं समाप्त कर चुका, अब यह अवशिष्ट है, किया हुआ कार्य अभी कुछ बाकी है, ऐसी इच्छा करने वाले को काल अपने फंदे में ग्रहण कर लेता है। जो कल करना है उसको आज करें, जो सायं करना है उसको प्रातः काल कर लें, क्योंकि तुमने कितना काम किया और कितना काम बाकी है इस बात का काल कभी प्रतीक्षा नहीं करता है। मृत्यु रूपी शत्रु को आप पर आक्रमण का वृद्धावस्था में आकर मार्ग बतलाया, असाध्य रोग उसके सैनिक हैं, उनसे बचने वाले ईश्वर की शरण में क्यों नहीं जाते हैं।
प्राणियों को तृष्णा रूपी सुई के कोच कोच विषय रूपी घी में गिरा राग द्वेष रूपी अग्नि से पका मृत्यु भोजन करती रहती है। यह जगत ही ऐसा है जिसमें बालक युवा वृद्ध गर्भस्थ चाहे जो भी हो सबको मृत्यु ग्रस लेती है। जब जीव अपने शरीर को ही त्याग कर यमपुरी चला जाता है तो कैसे स्त्री माता पिता पुत्र आदि संबंधी कहे जाएंगे। यह संसार दुख का खजाना है। जो इसके प्रपंच में रहते हैं वे ही दुखी होते हैं। जिसने इस संसार का त्याग किया है वह सुखी हो गया, अन्य कोई भी यहाँ सुखी नहीं रहता है। अतः संपूर्ण कष्टों को उत्पन्न करने वाले आपत्तियों का खजाना तथा संपूर्ण पापों के आश्रय रूप संसार से मुक्त हो इसे क्षण भर में त्याग दें। लोहे तथा लकड़ी के पासों से जकड़ा हुआ मनुष्य छूट सकता है, किंतु पुत्र स्त्री रूपी पास से कभी भी प्राणी की मुक्ति नहीं हो सकती है। जो मनुष्य जितना प्रेम भाव संबंधियों से बढ़ाता है उसके हृदय में उतने ही दुख रूप कांटे चुभते रहते हैं। हाय विषयाहार करने वाले देह स्थित इंद्रिय रूपी चोर मनुष्य का संपूर्ण धन लूट उनका नाश करते हैं। जिस प्रकार मांस लुब्ध मछली लोहे की कील को नहीं देखती है उसी तरह आनंद लुब्ध मनुष्य यम बाधा को नहीं देखता है। हे गरुड़, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हित अहित को ना जानने वाला सदा कुमार्गगामी तथा अपना उदर भरने वाला मनुष्य नरक में जाता है। आहार निद्रा भय मैथुन ये तो सभी प्राणियों में एक समान हैं, परंतु ज्ञानी को ही मनुष्य कहते हैं और ज्ञानहीन को ही पशु कहा जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रातः काल का समय मल मूत्र करने में, मध्याह्न का समय खाने पीने में और रात का समय मैथुन और निद्रा में मूर्ख लोग नष्ट कर देते हैं। हाय अज्ञान रूप मोह में पड़कर अपने शरीर धन स्त्री पुत्र आदि में सब प्राणी लगे हुए उत्पन्न होते और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। इस कारण सदा आसक्ति का महात्याग करें। यदि सब आसक्ति न छूट सके तो संत महापुरुषों के साथ संगति करने से संसार रूपी रोग को औषधि मिलती है। सत्संग और ज्ञान ये ही दो निर्मल नेत्र हैं जिसे जो मनुष्य के पास ये दो नहीं है वह अंधा है, वह क्यों नहीं को रास्ते में जाएगा। जो मनुष्य वर्ण और आश्रम के आचार में निरत है परंतु मोक्ष धर्म को नहीं जानता वे दंभी और व्यर्थ नष्ट हो जाते हैं। कोई क्रिया करने में संलग्न है, कोई व्रत करने में लगे हैं, ऐसे अज्ञानी जन छलियों की तरह विचार करते हैं। जो व्यक्ति नाम मात्र के कर्मकांड में लगे रहते हैं, यज्ञ आदि के विस्तार पूर्ण विधान में लगे रहते हैं, मंत्र उच्चारण होम करने में स्वर्ग मिलता है ऐसी भावना में रहते हैं, जो मेरी माया से मोहित हैं वे मूर्ख दिन में एक बार भोजन या उपवास आदि नियमों द्वारा शरीर को सुखाने से मोक्ष मिलता है ऐसा जानते हैं। अज्ञानियों को शारीरिक दुख से क्या मुक्ति मिल सकती है? वाल्मीकि के ताड़न से कहीं सर्प मर सकता है? जो प्राणी मस्तक पर जटा का ढेर बढ़ाकर बगल में मृगचर्म दबाकर बेस बनाते हैं वे दाम्भिक हैं। संसार में अज्ञानी पुरुषों की तरह स्वयं भ्रम में हैं तथा अन्य लोगों को भी भ्रम में डालते हैं। सांसारिक दुखों में आसक्त रहने वाले मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहने वाले कर्म और ब्रह्म दोनों मार्गों से भ्रमित पुरुष का अंत्यजों की तरह त्याग कर देना चाहिए। जिस प्राणी के लिए ग्रह और वन एक सा है, जो संसार में लज्जाहीन है, दिगंबर हो, वन में गर्दभों के सदृश भ्रमण करते हैं, वे क्या कभी विरक्त हो सकते हैं? मृत्तिका तथा राखी लगाने से मनुष्य की मुक्ति हो जाए तो कुत्ता भी नित्य मिट्टी और राखी में लूटने से मुक्त हो जाएगा। घास पत्ता जलाहार तथा वन में रहने मात्र से मुक्ति मिले तो क्या निरंतर वनवासी तृणाहार आदि में संलग्न जल का आहार करने वाले सियार चूहे हरिण आदि तपस्वी हो सकते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मरने के समय जो प्राणी गंगा आदि तीर्थ पर रहते हैं उनकी मुक्ति होती है। तब गंगा के किनारे बसने वाले मेढक मछली आदि की गणना योगियों में होगी, क्योंकि जन्म से लेकर वे जीव मरण पर्यंत तक गंगा के निकट ही रहते हैं, उसी में डुबकी लगाते हैं।
कंकणहारी और पृथ्वी जल का पान नहीं करने वाले व्रतियों को मोक्ष मिलता तो कबूतर सदा कंकड़ खाते हैं, पपीहा कभी भी भूमि का जल नहीं पान करता तो क्या वे दोनों व्रत धारण करता माने जाएंगे। हे गरुड़, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, कर्म तो लोक रंजन कारक है, मोक्ष का तो साक्षात कारण तत्व ज्ञान है। हे गरुड़, षड दर्शन रूपी महाकूप में गिरे प्राणी परमार्थ को नहीं जानते, वे पशु हैं तथा पशु बंधन में बंधे हुए हैं। वेद शास्त्र रूपी घोर समुद्रों में इधर उधर ग्रंथ पढ़ने के चक्कर में पड़े हुए कुतार्किक जन शोक आदि 6 लहरों के चपोट में डूबते उतराते रहते हैं। वेद शास्त्र पुराण पढ़कर परमार्थ ज्ञाता नहीं होते, यह विडंबना कौवे की बोली की तरह व्यर्थ है। वह ज्ञान है, यह बात जानने योग्य है। यह चिंता में पढ़ते अहरनिश शास्त्र पढ़ते हैं, फिर भी उन्हें परम तत्व का ज्ञान कभी नहीं होता है। ओम नमः शिवाय। काव्य और अलंकार से शोभित वाक्य छंदों में निबद्ध रचना करने में संलग्न व्यक्ति विषयोपभोग की चिंता से दुखित रहते हैं। वे व्याकुलेंद्रिय मूर्ख हैं। अन्य प्रकार से परम तत्व ज्ञान होता है, परंतु मनुष्य शास्त्रों को पढ़ कष्ट भोगते हैं। शास्त्रकारों की भावना सुंदर होती पर लोग उसका अर्थ दूसरी तरह से करते हैं। जिनको गुरु उपदेश नहीं मिला है वे धूर्त जन अहंकारी हैं। वे स्वयं परम तत्व का अनुभव नहीं करते, अन्यों को उपसमाधि मुद्रा से ब्रह्म ज्ञानोपदेश देते हैं। कुछ लोग वेद शास्त्र को पढ़ते हैं, आपस में ज्ञान का एक दूसरे को उपदेश देते हैं। जैसे कलछी दाल में रहती हुई उसका स्वाद नहीं जानती, वैसे ही वे परम तत्व को नहीं जानते हैं। पुष्प को मस्तक धारण करता है, उसकी गंध नाक ही जानती है। उसी प्रकार वेद शास्त्रों को लोग पढ़ते हैं, परंतु शास्त्राशय के ज्ञाता बिरले ही होते हैं। मूढ़ आत्म तत्व को ना जानकर शास्त्रों में के अध्ययन में उसी प्रकार पड़े रहते हैं जैसे अज्ञानी गलेरिया बकरी के बालक को गोद में लेकर भी कूप में ढूंढे। ओम नमः शिवाय। सांसारिक मोह का नाश करने के लिए शब्द बोध समर्थ नहीं हो सकता है, जैसे दीपक के बिना उसके शब्दोच्चारण मात्र से अंधकार दूर नहीं होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार किसी अंधे के हाथ में दर्पण दिया जाए तो वह अपना मुख उसमें नहीं देख सकता है, उसी प्रकार बुद्धिहीन का पढ़ना भी व्यर्थ होता है। अतः प्रज्ञावानों को तत्व ज्ञान का लक्षण कहा गया है। यह जाना, इसको जाना, वह सब सुनने की इच्छा है। किसी की आयु वेद गणनानुसार दिव्य 1000 वर्षों की हो, पर शास्त्र का अंत नहीं होता है। शास्त्र असंख्य हैं, हर प्राणियों की आयु स्वल्प है, उसमें भी विघ्न बहुत हैं। अतः शास्त्रों का सार निकाल ले, जैसे हंस जल से दूध निकाल लेता है। जो बुद्धिमान प्राणी हैं वे शास्त्रों का अभ्यास कर परम तत्व को जान शास्त्रों का उसी तरह त्याग कर देते हैं जैसे चावल की इच्छा करने वाले भूसी का त्याग करते हैं। ओम नमः शिवाय। जैसे अमृत से तृप्त प्राणी को आहार से प्रयोजन नहीं होता, वैसे ही हे गरुड़, तत्वज्ञानी को अन्य शास्त्र से कुछ भी कार्य नहीं होता। हे गरुड़, वेदाध्ययन से शास्त्र पढ़ने से मुक्ति नहीं प्राप्त होती है, ज्ञान से ही मोक्ष होता है। ना आश्रय कारण से, ना षड दर्शन के पढ़ने से, ना सब कर्म करने से मुक्ति मिलती है। मुक्ति प्राप्ति करने का कारण केवल ज्ञान है और तदनुसार आचरण है और कुछ भी नहीं। विद्या निरर्थक है, गुरु की वाणी ही मुक्ति दात्र है। जैसे हजारों गड्ढे में एक संजीवनी लकड़ी ही उत्तम है। अद्वैत ज्ञान ही कल्याणकारी है, वह कर्मकांड आदि क्रियाओं से नहीं मिलता, वह करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से भी नहीं प्राप्त होता है, वह तो केवल गुरुदेव के मुख से ही मिलता है। 2 प्रकार का ज्ञान होता है, शास्त्र ज्ञान और विवेक से उत्पन्न ज्ञान। शास्त्राध्यायोत्पन्न परोक्ष ज्ञान को शब्द ब्रह्म और विवेक से उत्पन्न अपरोक्ष ज्ञान को पर ब्रह्म कहते हैं। कोई विद्वान अद्वैत का तो कोई द्वैत का प्रतिपादन करते हैं, किंतु वे द्वैत अद्वैत से विवर्जित समत्व को नहीं जानते। यह मेरा नहीं, यह मेरा, ये 2 पक्ष मोक्ष तथा बंधन के निमित्त हैं। यह मेरा, इसमें प्राणी बंधन में, और यह मेरा नहीं, इससे मुक्त हो जाता है।
वही कर्म है जिसके द्वारा बंधन न हो, वही विद्या है जो मुक्ति को देने वाली हो। इसके अतिरिक्त अन्य कर्म केवल परिश्रम कराने वाले कर्म हैं और विद्या केवल शिल्प की निपुणता की तरह होती है। जब तक कर्म किए जाते हैं तब तक सांसारिक वासना रहती है। जब तक इंद्रियों का चापल्य है तब तक तत्ववार्ता कहाँ से हो सकती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। जब तक देहाभिमान रहता है तब तक ममता रहती है। जब तक उद्योग में वेग रहता है तब तक संकल्पों की श्रृंखला नहीं कटती। तब तक मन में स्थायित्व नहीं होता, तब तक शास्त्र का चिंतन नहीं होता। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक तत्व ज्ञान की कथा कहाँ से प्राप्त होगी। तप, व्रत, तीर्थ यात्रा, जप, होम, पूजा, वेद शास्त्र, आगम आदि की कथा जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक चलती रहती है। हे गरुड़, इसलिए सब प्रयत्न से चाहे किसी भी अवस्था में हो, यदि मुक्ति की इच्छा रखे तो उसे सदा तत्वनिष्ठ बनना होगा। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तीन तापों से संतप्त जीव मोक्ष रूपी वृक्ष का आश्रय लेता है। धर्म और ज्ञान उसका फूल है, स्वर्ग मोक्ष ये फल है। इसलिए श्री गुरुमुख से ज्ञान द्वारा आत्म तत्व को जानना चाहिए, जिससे घोर संसार बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। सुनो, तुमको इस समय तत्व ज्ञाता का मरणांत कृत्य करता हूं, जिसके द्वारा उसको ब्रह्म निर्वाण संज्ञक मोक्ष मिलता है। ओम नमः शिवाय। अंत समय के आ जाने पर निडर होकर अनासक्ति रूपी तलवार से शारीरिक सुख की वासना, स्त्री, पुत्र के प्रति ममता को हटा दें। धैर्यशाली पुरुष घर से निकलकर पुण्य तीर्थ जल से स्नान कर पवित्र हो एकांत जगह में विधिवत आसन लगाकर बैठे। अपने मन में शुद्ध त्रिव्रत परम ब्रह्माक्षर ओमकार का अभ्यास कर श्वास को रोककर ब्रह्म बीज मंत्र का स्मरण करते हुए मन का निग्रह करे। बुद्धि रूपी सारथी द्वारा, मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रियों को विषयों से रोक कर्म के फेर में पड़े हुए मन को बुद्धि द्वारा पर ब्रह्म चिंतन में लगाए। परम धाम रूप ब्रह्म, परम पद रूप ब्रह्म मैं हूँ, ऐसी भावना को निरुपाधि आत्मा में अपने मन द्वारा स्थापित करे। एकाक्षर ब्रह्म ओंकार का जप तथा मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को जो तत्वज्ञानी त्यागते हैं उनको परम उत्तम गति मिलती है। यहाँ ज्ञान वैराग्य से वर्जित दाम्भिक जन नहीं जाते, वहीं सुधी जनों को उत्तम गति मिलती है। मैं इस संबंध में तुमसे आगे कहता हूँ। हे गरुड़, ओम नमः शिवाय। जो मान तथा मोह से रहित हैं, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, आध्यात्म ज्ञान में जो नित्य स्थिर है, जो निष्काम है और दुख सुख रूपी द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष उस उत्तम परम पद को पाते हैं। ज्ञान कुंड में सत्य रूप जल भरकर द्वेष मल को दूर कर जो मानस तीर्थ में स्नान करता है, उसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो बीतरागी हो, जो अनन्य भाव से मुझे भजता हो, उस पूर्ण प्रज्ञ प्रसन्नात्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो घर छोड़ मरणोत्सुक हो तीर्थ में निवास करता है, मुक्ति क्षेत्रों में जो मरता है, उसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। हे गरुड़, इस प्रकार ज्ञान वैराग्य सहित सनातन मोक्ष को कहा, जिसको सुन मोक्ष की प्राप्ति होती है। तत्वज्ञों को मोक्ष मिलता है, धार्मिकों को स्वर्ग मिलता है, पापियों को दुर्गति मिलती है। वे खगादि योनि में पैदा होते और निरंतर मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। ओम नमः शिवाय। हे गरुड़, इस प्रकार सब शास्त्रों का सारांश 16 अध्यायों में मैंने तुमसे निरूपण किया है। अब तुम क्या सुनने की इच्छा रखते हो? सूत जी कहते हैं, हे राजन, भगवान के मुख से यह सुनकर गरुड़ उनको बारंबार नमस्कार कर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, हे देवाधिदेव, हे नाथ, हे प्रभु, आपने अमृत सदृश वचन सुनाकर भवसागर से उद्धार किया है। मेरा संदेह दूर हो गया है और मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कह गरुड़ चुपचाप स्थित हो ध्यान अवस्थित हो गए। उनके स्मरण से दुर्गति दूर हो गई। पूजन और यज्ञ करने से सदगति मिलती है। जो अपने निज भक्तों को मुक्ति देते हैं, वे भगवान हरि अर्थात श्री हरि विष्णु मुझे भवसागर से बचाने की कृपा करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्वारे भगवन् गरुड़ संवादे मोक्ष धर्म निरूपणम नाम षोडशोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री गरुड़ पुराण फल श्रुति। ओम नमः शिवाय। श्री भगवानुवाचो इत्याख्यातं मया तार्क्ष सर्वमेवोर्ध्वदैहिकं दशाहाभ्यन्तरे श्रुत्वा सर्वपापै प्रमुच्यते। इदं चामुष्मिकं कर्म पितृमुक्तिप्रदायकं पुत्रवाञ्छितदं चैव परत्रेह च सुखप्रदम्। इदं कर्म न कुर्वन्ति नास्तिका ये नराधमाः तेषां जलमापेयं स्यात् सुरातुल्यं न संशयः। देवताः पितरश्चैव नैवं पश्यन्ति तद्ग्रहं भवन्ति तेषां कोपेन पुत्राः पौत्राश्च दुर्गता। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चैवेतरेऽपि च ते चाण्डाल समाज्ञेया सर्वे प्रेतक्रियां विना। प्रेतकल्पमिदं पुण्यं शृणोति श्रावयेच्च यः उभौ तौ पाप निर्मुक्तौ दुर्गतिं नैव गच्छतः। ओम नमः शिवाय। माता पितृश्च मरणे सौपर्णं शृणुते तु यः पितरो मुक्तिमापन्नो सुतः शान्तिमान् भवेत्। नाश्रुतं गारुणं येनो गया श्राद्धं च नो कृतं व्रसोत सर्गा क्रतो नैव न च मासिक वार्षिके। सः कथं कथ्यते पुत्रो कथम मुच्येत ऋणात्रयातो मातरं पितरं चैव कथम तारयितुं क्षमः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रोतव्यं गारुणं किल धर्मार्थं काममोक्षाणां दायकं दुःखनाशकं। पुराणं गारुणं पुण्यं पवित्रं पापनाशनं शृण्वतां कामना पूरं श्रोतव्यं सर्वदैवैः। ब्राह्मणो लभते विद्यां क्षत्रियः पृथिवीं लभेत् वैश्यो धनिकतामेति शूद्रः शुध्यति पातकातो। श्रुत्वा दानानि देयानि वाचकायाखिलानि च पूर्वोक्तो शयनादीनि नान्यथा सफलं भवेत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुराणं पूजयेत पूर्वं वाचिकं तदनन्तरं वस्त्रालंकार गोदानैर्दक्षिणाभिश्च सादरम् अन्नैश्च हेमदानैश्च भूमिदानैश्च भूरिभिः पूजयेद्वाचकं भक्त्या बहुपुण्यफलाप्तये। वाचकाश्चार्यनेनैव पूजितोऽहं न संशयः सन्तुष्टे तुष्टितां यामि वाचके नात्र संशयः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री गरुड़ पुराण फल श्रुति। भगवान श्री हरि बोलते हैं, हे गरुड़, जो भी मृत्यु के 10 दिन के अंदर गरुड़ पुराण को सुनते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। पितरों को मुक्ति देने वाला, पुत्र को मनोवांछित फल देने वाला, परलोक तथा इस लोक में सुखदायक है। जो नास्तिक नराधम पितृकर्म को नहीं करते उनका दिया हुआ पानी भी पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि वह मदिरा के तुल्य होता है। देवता तथा पितर उसके घर को नहीं देखते, उनके कोप से पुत्र पौत्र दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या अन्य जो प्रेत क्रिया नहीं करते हैं उनको चांडाल के समान जानना चाहिए। प्रेत कल्प को जो सुनता या सुनाता है वे दोनों पाप से मुक्त हो दुर्गति को प्राप्त नहीं होते हैं। ओम नमः शिवाय। जो माता पिता के मृत होने पर गरुड़ पुराण सुनता है उसके माता पिता मोक्ष को प्राप्त करते हैं और वह पुत्र संतति वाला होता है। जिसने ना गरुड़ पुराण, ना गया श्राद्ध, ना ब्रसोत सर्ग, ना मासिक श्राद्ध किया है उसको पुत्र कैसे कहा जाएगा? यह 3 ऋण से कैसे मुक्त होगा? अपने माता पिता के तारण में कैसे सामर्थ्य होगा? इसलिए सब प्रयत्न से गरुड़ पुराण सुनने से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्राप्त होता है और सब दुख नष्ट हो जाते हैं। पुण्य कारक, पवित्र करने वाला, पाप नाशक यह गरुड़ पुराण सुनने वालों की इच्छा को परिपूर्ण करने वाला है। इसके सुनने मात्र से ब्राह्मण विद्या का ज्ञाता, क्षत्रिय जमींदार, वैश्य धनी, शूद्र पातक से पवित्र हो जाता है। सुनने के बाद गरुड़ पुराण के पाठ करने वाले को सय्यादान आदि दे, अन्यथा सुनने का फल नहीं प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। पहले पुराण की पूजा कर वस्त्र, अलंकार, गोदान, दक्षिणा आदि से
सादर इसका वाचक की पूजा करें। पुण्य की इच्छा हो तो अग्नदान, सुवर्ण दान, भूमि दान दें। भक्ति से पाठ करने वाले की पूजा करें। कथा कहने वाले की पूजा करने मात्र से ही निस्संदेह मेरी अर्थात परम पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा हो जाती है। उनके संतुष्ट होने से निस्संदेह ही प्रभु संतुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण का हिंदी भाषा टीका पूर्ण हुआ। अथ फलश्रुति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ गरुड़ पुराण के अंतर्गत पुरुष सूक्त। ओम नमः शिवाय। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सह भूर्मिष्ठः सर्वतः स्पृत्वा तिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुषो एवेदर्थं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उत्तमामृतत्तस्येषानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्ञास्याश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिविः त्रिपादूर्ध्वम् उत्तयेत पुरुषः पादोस्येहा भवत्पुनः ततो विश्वाङ्गव्याक्रामात् शासनानसने अभिः ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सहजातो अत्यरिच्यतो पश्चाद भूमिमथो पुरः तस्माद्याज्ञात सर्वहुतः संभ्रतः प्रसदाज्यम् अपसुंस्तांश्चक्रे वायव्या नराण्याः ग्राम्यश्च ये तस्मादज्ञात सर्वबहुता ऋचः सामानि जग्गिरे छन्दार्थासि जग्गिरे तस्माद्यजुस्तस्माद् जायतो तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावो हा जग्गिरे तस्माज्जाता अजावयः तम यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अजयन्त साध्याः ऋषयश्च ये यत् पुरुषं व्यादधु कथिता अव्यकल्पयनो मुखं किमस्यासीत् किं बहु किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्या मुखामासीद्बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्व पठभ्यार्थ शूद्रो अजायतो चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायतो श्रोत्वाद्वायश्च श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादाग्निरजायतो नाभ्या आसीनदन्तरिक्षविष्णुदौ समवर्ततो पदाभ्याम भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकाम आकल्पयनो यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमन्वतो वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इधमः शरद्वभिः सप्तास्यान्पनपरिधयस्त्रिसप्तः समिधा कृता देवा यदज्ञाम तन्वानाम अवन्ध्वपुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहा नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री रुद्र सूक्तो। ओम नमः शिवाय। ओम नमस्ते रुद्रमान्यवो उतोता इसवे नमः बहुभ्यामुत ते नमः याते रुद्र शिवा तनूरघोरापावकाशिनी तया नस्तन्वा संतमया गिरिसन्ताभिचाकसीः यामी सुंगिरसन्ति हस्ते बिभर्यस्तवे शिवांगीरित्रतांकुरुमा माहिष्ठासी पुरुषः जगतो शिवेन वचसा त्वा गिरिसाच्छा पदामसी यथा न सर्वमिं जगाद्वयक्षर्मसा सुमना असतो अद्वैवोचदभिदक्ता प्रथमो दैव्यो विशको अहिंश्च सर्वा जभ्ययन्तन् सर्वांश्च यातु धान्योधराचीः पराशुभः असो यस्ताम्रो अरुणः उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चरणष्ठ रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिता सहस्रसो वैसार्ठा हेड
ईमहे असोसोव सरपति नीलग्रीवो विलोहितः उत्तैनं गोपाट्टस्रनध्वानुदाहार्यः असादृष्टो मृडयन्तिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्रभक्षाय मीनुषे अथो ये यस्य सत्त्वानो हेतेभ्यो हन्तेभ्यो कर्णमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वामुभयोत्कारात् कन्योर्जामः याश्च ते हस्तौ इसवः पराता बभवो बपः अभिजन्यन् धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाम् उत अनेसनस्य सा इसवो आभूरस्य निसङ्गधिः याते हेतिमिर्विनुष्टुं हस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वस्तस्त्वा मयक्षवया परिभुज परीते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणुक्तु विश्वतः अथो यः ईशुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् अवतव्या धनुरष्टो सहस्राक्ष सते सुधे निशीय सल्याम मुखा शिवो न सुमनः भव नमस्ता आयुधायानाताय धृष्णवे उमाभ्युमुताते नमो बहुभ्यां तवः धन्वने मानो हन्तातमुपमानो अर्भकमा न उक्षितं मानो बधी पितरमोत मातरमानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिसः मानस्तोके तनये माना आयुषी मानो गोसु मानो अश्वेषु रीरिषः मानो वीरान् रुद्रभामिनो बर्ध्रीर्हमिन् विस्मन्तः सदा मित्वा हवामहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अप्रथिरथ सूक्तम ओम आसुः शिशानो वृषभो नाभीमो धना घना घनः अक्षोभणश्चर्षणीनाम सक्रन्दनो निमिष एकवीरः सठर्तो सेना अजयन्त्याकमिन्द्रः संक्रन्दनेना निमिषेणो जिष्णुना युतकारेण दुश्चैवनेन धृष्णुना तदिन्द्रेण जयतो तत्सहध्वं युधो नरो इषुहस्तेन वृष्णाः इषुहस्तैः सा निसङ्गिर्भिर्वसी षष्ठसृष्टा सायुध इन्द्रो गणेन षष्ठसृजित्सोपमा बहुसार्ध्युग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ताः बृहस्पते परिधीया रथेन रक्षोहा मित्रा अपवादमानः प्रभञ्जन् सेनामृणवो प्रम्रणो युधा आयन्नस्माक मेध्यपिता रथा नामो बालविज्ञायः स्थाविरः प्रवीरः सहस्रान्वाजिः सहमान उग्रः अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जैत्रमिन्द्रो रथमतिष्ठ गोवितो गोत्रभिदं गोविदं वज्रबाहु जयन्तमजम अमं प्रम्रणन्तमोजसा इमर्ठ सजाता अनु वीरयध्वामिन्द्रष्ठं सखायो अनुसर्ष्ठरब्धम् अभिगोत्राणि सहसा गायमानो नदोयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः दुसच्यवनः प्रत्यनासाडयुध्योस्माकर्थसेनः अवतु प्रायुत्सुः इंद्र आसाम नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुरः एतु सोमः देवसेनानाभिभञ्जिता भञ्जती नाम जयन्ती नाम मरुतुः यन्त्वग्रम् इन्द्रस्य वृषणो वरुणाय राज्ञः आदित्या नाम मरुतार्थशरधः उग्रं महामनसाम भुवनच्यवा नाम घोषो देवानाम जयतामुदस्थातो ऊर्ध्वर्षयः मघवन्नायुधान्युत्सवन्त्वनाम कामनानाम मनार्थहसि ऊर्ध्वसत्र हन्त्वाजिनाम वाजिनान्युद्रथानाम जयताम यन्तु घोषाः अस्माकमिन्द्रः सम्रतेषु ध्वजेष्वस्माकं यः इसवस्ता जयन्तु अस्माकं वीरा उत्तरे भवत्वस्मा उ देवा अवताहवेषु अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ति ग्रहाणागान्वप्ये परेहि अभिप्रेहि निर्दहत्सु शोकैरन्धे नाम मित्रास्तमसा च सा
चंताम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इस प्रकार से आज श्री गरुड़ पुराण का पाठ पूर्ण हुआ। सभी से मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, साष्टांग ब्रह्म से निवेदन है, इसमें जो भी गलतियां हुई हों, जो भी त्रुटियां हुई हों, जो भी अशुद्धियां हुई हों, या मेरे भाव और विचार में जो भी आपको अल्पता और न्यूनता दिखी हो, उन सबको क्षमा करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं आगे भी इस कार्य को निरंतर जारी रख सकूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।